सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस चतुर्थ दिवसीय कथा के द्वितीय भाग में भक्तों आप लोग नारद जी के उन कूट प्रश्नों को सुनेंगे जिसको सुनकर ब्रह्मा जी के कई पुत्र आश्रम को प्रवेश किए, गृहस्थ आश्रम को त्याग दिए। तो इन सब कथाओं को सुने भक्तों, और 25 दिसंबर को होने वाले 101 कुंडी हवन में भाग लेने के लिए डिस्क्रिप्शन अवश्य देखें भक्तों। श्री राधे राधे। नारद जी के ऊपर और शाप दे दिया कि नारद तेरा पैर एक जगह नहीं टिकेगा, तू जिंदगी भर ऐसी घूमता फिरेगा। नारद जी शाप स्वीकार करके चले गए और दक्ष ने अब की बार फिर 60 बेटियों को जन्म दिया। इन्हीं से सृष्टि का विस्तार हुआ। दक्ष की 60 कन्याओं में 27 चंद्रमा को बिहाई। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी ये नक्षत्र ही चंद्रमा की पत्नियां हैं। अब 13 कश्यप जी को बिहाई। दिति अदिति दनु काष्ठा सुरसा आदि ये सब कश्यप जी की पत्नियां हैं। जो अपना गोत्र भूल गए हों वो संकल्प में कश्यप गोत्रोत्पन्न कह सकते हैं। सब कश्यप जी की संतान है। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ, अदिति से देवताओं का, कद्रु से सर्पों का, विनता से गरुड़ अरुण जैसे पुत्र प्रतापी हो गए। अब दिति की एक बिटिया थी, नाम था उसका रचना देवी, जो त्वष्टा मुनि को ब्याही। उनसे 2 बेटा हो गए, विश्वरूप और सन्निवेश। उनमें जो विश्वरूप हैं वो कुछ समय के लिए देवताओं के पुरोहित बने और उन्होंने नारायण कवच का उपदेश इंद्र को दिया। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में जो नारायण कवच है यह अद्भुत शक्ति संपन्न है। नित्य नारायण कवच का कोई पाठ करे तो उसे कोई भूत व्याधा कभी प्रभावित नहीं कर सकती, घर में नहीं आ सकती। नियम से इसका पाठ करना चाहिए। परंतु देवताओं की शक्ति और अधिक बढ़ाने के लिए विश्वरूप ने एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में जब आहुति देने लगे तो दैत्यों के भी नाम की आहुति दे डाली, क्योंकि दैत्यों की बहन के बेटा हैं तो दैत्य मामा जी लगे और देवताओं के ये गुरु जी हैं। तो देवताओं की नाम की आहुति तो जोर से देते हैं और दैत्यों के नाम की आहुति धीरे से यज्ञ में डाल देते हैं। इंद्र ने सुन लिया, गुरुजी आप बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। गुरुजी माने फिर भी नहीं। क्रोध में आए इंद्र ने गुरुजी की ही गर्दन उड़ा दी। ब्रह्म ज्ञानी गुरु का वध हो गया इंद्र के हाथों, तो ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 लोगों में बांट के अपना पिंड छुड़ा लिया। एक भाग पृथ्वी को दिया जो ऊसर भूमि के रूप में है, दूसरा भाग वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में निकलता है, तीसरा भाग स्त्रियों को दिया जो रजो धर्म के रूप में, इसलिए 4 दिन तक उन्हें अस्पृश्य माना जाता है, और चौथा भाग दिया जल को जो फैन और झाग के रूप में दिखाई पड़ता है। तो ब्रह्म हत्या को बांट के इंद्र तो मुक्त हो गए, परंतु त्वष्टा मुनि को पता चला कि मेरे बेटे की हत्या कर दी इंद्र ने। तो इंद्र शत्रोर विवर्धस्व मां चिरम जहि यत् विद्विषम। इंद्र को मारने वाला शत्रु प्रकट करने के लिए यज्ञ किया। मंत्र में थोड़ी त्रुटि हो गई स्वर की, परिणाम स्वरूप उसमें से वृत्तासुर पैदा हो गया। जाओ इंद्र को खा जाओ। जो वृत्तासुर चला इतना भयानक था महाराज कि देवता दूर से ही देख करके भाग गए। भगवान की शरण में जाके रोए, प्रभु बचाओ, ये तो सबको खा जाएगा, बहुत भयंकर है। भगवान बोले एक उपाय है। क्या? तुम दधीच मुनि की शरण में जाओ, यदि वो अपने शरीर का दान कर दें तो उनकी हड्डियों से जो वज्र मिलेगा उसी वज्र से ये मरेगा। तो सारे देवता दधीच बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत किए। क्या चाहते हो? बोले आपका शरीर चाहते हैं। बोले शर्म नहीं आती तुम्हें? शरीर मांग रहे हो? अरे शरीर माध्यम खलो धर्म साधनम। सारे शुभ कर्म शरीर से किए जाते हैं और तुमने शरीर ही मांग दिया। ये कोई तरीका है?
कम से कम जो जिससे वस्तु मांग रहे हो उसके मन की स्थिति को भी समझो। देवता बोले सरकार, मांगने वाला या देने वाले की पीड़ा का अनुभव करेगा तो मांग नहीं सकता, परंतु देने वाला या तो मांगने वालों की परिस्थिति पर विचार करेगा तो मना भी नहीं कर सकता। हमारी परिस्थिति ऐसी आ गई है सरकार कि हमें आपका शरीर मांगना पड़ रहा है, नहीं तो हमारा कोई आपसे बैर विरोध थोड़ी है। महात्मा तुरंत हंसने लगे दधीच मुनि और बोले देखो, हम जानते हैं शरीर की मरने के बाद 3 गति होती है, क्रम विट भस्म, चौथी कोई गति नहीं। जला दोगे राख हो जाएगा, जानवर खा गए तो विष्टा कर देंगे, और शरीर गाड़ दिया तो कीड़े इसको खा जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। 3 ही गति है, क्रम विट भस्म। तो हमारा शरीर या तुम्हारे मरने के बाद, मेरे मरने के बाद तुम्हारे काम आ जाए तो इससे बढ़िया बात क्या होगा। मना तो मैंने इसलिए किया था कि तुम देवता इस समय स्वार्थ से मेरा शरीर मांगने आए हो, मना करूंगा तो प्रवचन बहुत बढ़िया सुनाओगे, इसलिए मैंने मना किया। परमार्थ का जो तुमने प्रवचन किया उसे सुनने के लिए मैंने मना किया था। मां की मेरी शरीर में कोई आसक्ति नहीं है, प्रेम से ले जाओ। शरीर का दान कर दिया, उससे हड्डियां निकाल करके फिर दिव्य वज्र का निर्माण हुआ। संत भगवंत दोनों की शक्ति से समन्वित वज्र था। उस वज्र को लेके जब वृत्तासुर के सामने इंद्र लड़ने को आए तो वृत्तासुर को तो वज्र में बिहारी जी के दर्शन होने लग गए। बहुत प्यारी 4 श्लोकों में स्तुति गाई है वृत्तासुर ने, और इन 4 श्लोकों में धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन है। वैष्णवों की दृष्टि में पुरुषार्थ चतुष्टय का स्वरूप कैसा होना चाहिए ये वृत्तासुर बतला रहा है। अहम हरे तब पादैक मूल दासानु दासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपते गुणस्ते प्रणीत इस प्रकार 4 श्लोकों में बहुत प्यारी स्तुति गाई। वैष्णव धर्म क्या है? दासानु दासो भवितास्मि। हे प्रभु, आप अपना दास न बनाओ तो दासों का ही दास हमें बना लो। और दास बन के करोगे क्या? बोले मनस्मरे, हमारा मन सदा आपका स्मरण करे। वाग गणित, वाणी के द्वारा आपके गुण गाते रहें। और कर्म करो तो कायः, काया के द्वारा आपका कैंकर्य सेवा का कर्म करते रहे। तन से सेवा और मन से सुमिरन। भक्त को ये 2 काम पक्के करने चाहिए। मन सुमिरन से स्वस्थ रहता है और तन सेवा से स्वस्थ रहता है। शरीर सेवा में लगाओ। शरीर से सेवा नहीं करोगे तो भयानक रोगी हो जाओगे। जो सेवक होते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि शरीर चलता फिरता रहता है, काम में लगा रहता है। शरीर से सेवा करो और मन से सुमिरन करो। मन सुमिरन नहीं करेगा तो मन अशांत होगा। शरीर सेवा नहीं करेगा तो शरीर रोगी होगा। और इन दोनों को भोजन और भजन से स्वस्थ रखो। खूब सेवा करके बढ़िया ठाकुर जी का प्रसाद भोजन पाओगे तो तन स्वस्थ रहेगा। और बढ़िया सुमिरनी में भगवान का सुमिरन करते रहोगे तो मन स्वस्थ रहेगा। भोजन और भजन ये मन और तन दोनों को स्वस्थ रखते हैं।
भोजन से तन और भजन से मन, परंतु दोनों की राशि तो एक ही है, भोजन और भजन की, बस एक मात्रा का अंतर है। भोजन में एक ओ की मात्रा लगी है, भजन में कोई मात्रा नहीं है। क्यों? भोजन कितना भी स्वादिष्ट बना हो, एक मात्रा से ज्यादा मत खाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। क्या करें, स्वाद में ज्यादा पा गए तो अब पेट खराब हो गया। इसलिए एक मात्रा में ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि भोजन में एक मात्रा लगी है। और भजन में कोई मात्रा क्यों नहीं है? बोले कितना भी भजन करो, ये नुकसान करने वाला नहीं है, ये फायदा ही फायदा करता है, जितनी मर्जी आवे करो। इसलिए भजन की कोई मात्रा नहीं है। तो कर्म करो तो काया, काया से कैंकर्य सेवा का कर्म, और मन से सुमिरन, मन स्मरे। ये वैष्णव धर्म है। धर्म के बाद अर्थ, अर्थ माने संपत्ति, पैसा। तो वैष्णवों की संपत्ति क्या है? बोले संपन्न नारायण स्मृति ही, प्रभु का स्मरण ही वैष्णवों की संपदा है। न नाक पृष्ठम, उन्हें न स्वर्ग चाहिए न मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? केवल एक चीज चाहिए, त्वाम विरहय्य कांक्षे, तुम्हारे विरह की आकांक्षा रखते हैं। तुम्हारे विरह में, तुम्हारी यादों में सदा छटपटाते रहे, तुम्हें सदैव याद करते रहे। अब तीसरा पुरुषार्थ है काम। कामना क्या है? बोले एक ही कामना है कि छटपटाते रहे। कैसे? तो 3 दृष्टांतों से अपनी बात कही। अजात पक्षा एव मातरं खगा, स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। पंख रहित पक्षी जैसे घोंसले में बैठा चिड़िया मां को याद करता है। जंगल में घास चरने गई हुई गौ माता को जैसे उसका बछड़ा घर में बैठा याद करता है। प्रियम प्रियैव म्युषतम विषन्ना, परदेश गए हुए प्रियतम को जैसे उसकी प्राण प्रिया घर में प्रतिपल याद करती है। प्यारे, ऐसे ही मैं सदा सर्वदा तुम्हारा सुमिरन करता रहूं, तुम्हें याद करता रहूं, तुम्हें देखने के लिए छटपटाता रहूं। दिर्दिक्षते त्वाम, यही मेरी कामना है बस। और चौथा है मोक्ष। और भक्तों को जरा मुक्ति से डर लगता है, बोले हमें मुक्ति नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। उत्तम श्लोक कहते हैं भगवान के भक्तों को, वैष्णवों को। उत्तम पुरुषों के द्वारा जिनकी कीर्ति गाई जाए वे उत्तम श्लोक है। तो ऐसे जो भगवत भक्त हैं, आपके दीवाने प्रेमी हैं, बस हर जन्म में इन आपके प्रेमियों का संग मुझे प्राप्त होता रहे। मैं भले ही कितनी बार जन्म लूं, मुझे जन्म मरण से कोई डर नहीं। संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, मैं अपने कर्मानुसार संसार चक्र में आऊं जाऊं स्वीकार है, पर हर जन्म में आपके भक्तों का संग पाऊं, बस यही मेरी मुक्ति है। इतनी प्यारी स्तुति गाई कि इंद्र भी सुनकर के दंग रह गए कि है तो असुर, पर बात इसके भाव इसके बड़े सुंदर प्यारे। अहो दानव सिद्धोसी यस्यते मतिरीदृशी, दानव होकर के भी तुम सचमुच परम सिद्ध हो। अंत में फिर युद्ध हुआ। युद्ध में वज्र से दोनों हाथ काट दिए इंद्र ने। वृत्तासुर के दोनों हाथ कट गए तो मुंह फाड़ के वेग से दौड़ा, और जब तक इंद्र समझ पाते तब तक तो मुंह में ही धर के रसगुल्ला की तरह गटक गया। हाहाकार मच गया। पर वज्र हाथ में था और नारायण कवच साथ में था, इसलिए पेट में चले तो गए इंद्र, और पेट में भीतर बैठे बैठे ही वज्र से पेट फाड़ना चालू किया। 1 वर्ष लग गया, तब पेट पूरी तरह फटा और इंद्र बाहर निकले। तब जाके वृत्तासुर का अंत हुआ। ये वृत्तासुर पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था। माता पार्वती के शाप से इसको आज असुर बनना पड़ा था। दिति के 49 पुत्र पुंसवन व्रत के प्रभाव से मरुदगणों के नाम से जाने गए, जो वायु के ही विविध स्वरूप हैं। पुंसवन व्रत कैसे किया जाता है उसकी विधि
छठवें स्कंद के 19वें अध्याय में विस्तार पूर्वक सुखदेव जी ने समझाई। अब परीक्षित प्रश्न करते हैं, समप्रिय स्वहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या अवधीत विषमो यथा। महाराज, आप भगवान को बार बार समदर्शी कहते हो, पर हमें तो भगवान सरेआम पक्षपाती नजर आते हैं। कैसे? खुल के भगवान देवताओं का साथ देते हैं और दैत्यों को चुन चुन के मारते रहते हैं, तो क्या ये पक्षपात नहीं हुआ? भगवान यदि पक्षपाती हैं तो फिर समदर्शी उनको क्यों कहते हैं? और समदर्शी हैं तो फिर पक्षपात क्यों करते हैं? ये परीक्षित का प्रश्न। सुखदेव जी बोले, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, परीक्षित ध्यान से सुनो। भगवान समदर्शी ही है, पर उनका एक नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप हमसे जो नाता बनाओगे हम वही नाता तुम्हारे साथ निभाएंगे। अब दैत्य भगवान को शत्रु मानते हैं तो भगवान शत्रु बन के उनके सामने आ जाते हैं, और देवता भगवान को अपना रक्षक मानते हैं तो भगवान उनकी रक्षा में खड़े हो जाते हैं। तो ये तो मानने वालों का भेद है भाई, भगवान भेदभाव थोड़ी कर रहे। तो हे मोहि नाते अनेक मानिए जो भाव है। आप जो नाता बनाओगे भगवान वही नाता निभाने को तैयार हैं। तुम बनाना चाहो तो भगवान तो नौकर बनने को तैयार है। भक्तमाल में देखो, अंतर्यामी बन के भगवान ने 13 महीने तक नौकरी करी, सेठ जी की सेवा करी। मित्र बनाओ, पुत्र बनाओ, शत्रु बनाओ, भगवान सब कुछ बन जाते हैं, पर संबंध जरूर बनाओ। जिससे संबंध होता है उसी से हमारा, उसी का चिंतन हमारे चित्त में चलता है। जैसे हमारे तुम्हारा कोई संबंध नहीं तो हम तुम्हें क्यों याद करेंगे? कोई संबंध तो होना चाहिए। यदि आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं तो मित्रता के संबंध से याद करेंगे। पुत्र को तो सब याद करते ही हैं, बेटी की याद तो सबको रहती है, उसकी चिंता भी होती है। नाते के अनुसार चिंतन चलता है। कोई भी नाता बनाओ जो तुम्हें अच्छा लगता हो, भाई बनाओ, बहनोई बनाओ, भगवान तो सब बन जाते हैं। और कुछ ना बनाते बने तो दुश्मनी बना लो, कम से कम दुश्मनी के नाते गाली तो दोगे। शत्रुता का भाव से गाली गलौच भी करोगे तो चिंतन तो भगवान का ही होगा ना। शिशुपाल पानी पी पी के गाली देता था, 100 गाली दिए बिना सोता नहीं था। मिल गया, भगवान में समा गया। द्वेष संबंध से, शत्रु संबंध से। परीक्षित, तुमने जो कहा कि दैत्यों को ही क्यों मारते हैं, तो बोलो प्रहलाद जी कौन थे? दैत्य जाति गई थे, हिरण्यकश्यपु के बेटा ही तो थे, तो दैत्य खानदान में पैदा हो गए। किंतु दैत्य वंश में जन्म लेते हुए भी प्रहलाद पर जो भगवान ने अनुग्रह बरसाया वो आज तक किसी देवता को भी नहीं मिल पाया। कैसे? तब विस्तार से बताया। तो सुनो कि जिस समय भगवान ने बराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया, तब से उसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यपु भगवान का पक्का शत्रु बन गया। रुद्र प्रियम तर्पयिष्ये भ्रातरम में गतव्यथः। मेरे भाई को रक्त बहुत पसंद है तो नारायण को मारूंगा और उसी के रक्त से उसको तिलांजलि दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करी और शक्ति संचय करने के लिए इसने तपस्या करी। सतेपे मंदर द्रोणायम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रुतावनी। ऊपर हाथ उठा के पैर के अंगूठे पर खड़ा हो गया। इतना तप किया बरसों तक कि शरीर में दीमक लग गई। महाराज ब्रह्मा जी प्रकट होकर के बोले वरम ब्रूयात, तो प्रणाम करके बोले बाबा मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले वो तो हम भी नहीं बन पाए, तुम्हें कहां से बना दे, कुछ और मांगो भाई, ये संभव नहीं है।
तो इसने अनेक वरदान मांग लिए, न भीतर मरू, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से, आपकी बनाई सृष्टि में किसी प्राणी से न मरूं, 12 महीने से किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया, तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला, पर चल मैंने तुझे सारे वरदान दिए, क्योंकि तेरे जैसा तप आज तक किसी ने नहीं किया। अब तो ये प्रसन्न हो गया, इतना वर पाके तो मैं अमर हो ही गया। फिर इसने जो आतंक मचाया महाराज, सारे देवताओं को युद्ध करके जीत लाया, घर में आके सबको दास बनाया, वरुण से पानी भरवाया, इंद्र से पोंछा लगवाया। अब देवता एक अकेले में बेचारे बैठ के रो रहे, हे प्रभु, इस पापी से कब पिंड छूटेगा। भगवान बोले प्रतीक्षा करो, सबका समय आता है। इसके 4 पुत्रों में एक हैं प्रहलाद, जिनको बचपन से ग्रह लग गया। कौन सा? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा, ये कृष्ण रूपी ग्रह बड़ा विचित्र है हमारा, टेढ़ा है, किसी भाग्यशाली को लगता है, और जिसे लग गया तो इस ग्रह की शांति का कोई उपाय किसी पंडित के पास नहीं। और नवग्रहों के तो शांति पाठ हैं, ग्रह शांति कर दे, परंतु इस कृष्ण ग्रह की शांति का कोई मंत्र नहीं, कोई उपाय नहीं। लक्षण क्या है जिसको कृष्ण ग्रह लग जाता है, कैसे पता चले? तो लक्षण बतला रहे हैं। क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतन, क्वचित हसति तच्चिंता आह्लाद उदगायति, क्वचित रुदति, कभी चुपचाप अकेले में बैठा बैठा रोने लगता है, और कभी कभी अकेले में बड़ी जोर से खिलखिला के हंसने लगता है, तो कभी कभी नाचने लगता है, कभी मस्ती में जोर से गाने लगता है। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा के ये लक्षण है। उसकी सारी चेष्टाएं लोक बाह्य होते हैं, दुनिया की दृष्टि में वो पागल है कि न जाने अकेले में हंसता है, गाता है, रोता है, नाचता है। ऐसे भक्तों को पहचानना समझना बड़ा कठिन होता है। सामान्य की दृष्टि में तो वो पागल है। हमारे वृंदावन में रसिका पागल जी हैं, वो पागल का अर्थ करते थे। पागल कौन है? बोले पागल का उल्टा करो, बोले लग पा, अर्थात पहले लग जाओ तब पाओगे। पहले लगना पड़ता है पूरी तरह से, और जो लग गया वो पा गया, और जो लग के पा गया वही हो गया पागल। तो भक्त ऐसे ही पागल होते हैं, पूरी तरह लग जाते हैं और पाने के बाद तो पूरी तरह पागल ही हो जाते हैं। प्रहलाद जी ऐसे ही दीवाने प्रेमी भक्त थे। बच्चा सयाना हुआ तो सोचा पढ़ने की बात पर विचार करना चाहिए, तो इसने गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा प्रहलाद को। कौन से गुरुकुल में? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। यहाँ के प्राचार्य संडामर्क जी महाराज शुक्राचार्य जी के बेटा, एक का नाम संड, दूसरे का नाम अमर्क। ये शुक्राचार्य जी के दोनों पुत्र दैत्य पुत्रों को पढ़ाते थे। पढ़ाने लगे प्रहलाद को। कुछ दिनों के बाद प्रहलाद जी की बहुत याद आई। बेटा तो बेटा ही होता है, तो हिरण्यकश्यपु मिलने आ गया गुरुकुल में। दूर से पिताजी को देखते ही प्रहलाद जी ने दौड़ के प्रणाम किया, तो पुत्र को गोद में उठा लिया। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटा बताओ कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत जोरदार। अच्छा, तो जो पाठ तुम्हें सबसे अच्छा लगता हो, प्रिय लगता हो, ऐसा कोई पाठ हमको भी सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, पिताजी बढ़िया पाठ तो एक ही लगता है हमको। कौन सा? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्वेग नदिया मसर्या गृहमन्धकूपम् वनं गतो
हरिमाश्रये तत् साधु तत्साधु साधु माने सुंदर। मैंने अब तक जो पढ़ा है पिताजी, उसमें सबसे बढ़िया पाठ एक लगता है कि घर गृहस्थी के अंधकुआ से सावधानी पूर्वक बाहर निकलो और एकांत वन में जाकर के हरि के चरणों का चिंतन करने बैठ जाओ। यही जीवन का उत्तम पाठ है। इतना सुनते ही मूड खराब हो गया। मेरा बेटा तो पूरी तरह बर्बाद हो गया, ये क्या बकवास कर रहा है। पर बच्चों की कोई गलती नहीं। बच्चों को तो जो पढ़ाओगे वो बेचारे वही बोलेंगे, बताएंगे। तो बोला बेटा प्रहलाद जाओ और जो तुम्हारे गुरुजी तुम्हें पढ़ाते हैं उनको जरा हमारे पास भेजो। प्रहलाद जी भीतर गए। पिताजी, गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे हैं। तो गुरुजी भागते हुए आए। अरे आओ आओ सरकार, खूब पधारे। हिरण्यकश्यप ने कहा मेरे पुत्र को तुम ही पढ़ा रहे हो? बोले हाँ महाराज हम ही पढ़ा रहे हैं। तो यही पढ़ाई चल रही है। मेरा बेटा मुझसे कह रहा है कि वन में जाके हरि का भजन करो, घर गृहस्थी छोड़ो। मेरे बेटे को बाबा बैरागी बनाना चाहते हो, बर्बाद करना चाहते हो? राजकुमार है, राजनीति सीखनी चाहिए उसे। तुम बाबा बैरागियों की बातें कर रहे हो। सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने। बहुत डांटा फटकारा। अब गुरुजी तो थर थर कांपे। बोले महाराज चाहे जिसकी सौगंध खवा लो, हमने ये सब नहीं पढ़ाया आपके बेटे को। निश्चित रूप से इसमें विपक्ष की साजिश है। आपके शत्रु पक्ष ने अवसर पाकर के आपके बच्चे को भड़काया है, उकसाया है। हमने नहीं सिखाया। हमारा तो सरकारी विद्यालय आपकी कृपा से चल रहा है। आप जो कहते हैं हम वही पढ़ाते हैं। आपने कहा गा माने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलती है। हमने उसी दिन से गणेश जी हटा दिए और गा माने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। बोलो राधे 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 राधे। तो इसलिए महाराज हमारी कोई गलती नहीं, हम तो आपके अनुसार चला रहे हैं विद्यालय। हिरण्यकश्यप ने कहा देखो ये तुम्हारी पहली गलती है, माफ कर रहा हूं। दोबारा मेरे बच्चे ने यदि ये बकवास करी तो तुम जीवित नहीं बचोगे, याद रखना। और डांट करके चला गया। अब गुरुजी टेंशन में आ गए। डंडा उठा के प्रहलाद जी के पास भीतर जाके बोले क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर का वृक्ष कहां से पैदा हो गया? दैत्य चंदन बने जातो यम कंटकद्रुम। प्रहलाद को बहुत डांटा फटकारा। समय बीता। विद्यालय में छुट्टियां हुई। गुरुजी घर छोड़ने आए प्रहलाद को। मां से मिले, फिर पिताजी के पास गए। जब पिताजी को प्रणाम किया तो पिता ने गोद में उठा के फिर वही प्रश्न पूछ दिया, बेटा अब बोलो बढ़िया वाला पाठ कौन सा याद हुआ? गुरुजी की तो धड़कन तेज हो गई, आज ना जाने कौन सा पाठ सुनाएगा ये। और प्रहलाद जी गुरुजी को देख के मुस्कुराए। गुरुजी इशारे में बोले, पिताजी जब बढ़िया पाठ पूछ रहे हैं तो मैं घटिया क्यों सुनाऊं? बढ़िया ही सुनाऊंगा। पिताजी मैंने अब 9 पाठ याद कर लिया। अरे वाह बेटा, कौन कौन से पाठ याद हुए? प्रहलाद जी ने सुना दी नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदन। जो नवदा भक्ति का प्रवचन प्रहलाद जी ने सुनाया तो क्रोध में पागल हो गया। उठा के प्रहलाद जी को दूर फेंक दिया और निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। डांटता हुआ बोला, ब्रह्म बंधो के में तत्ते विपक्षम श्रेयता सता। दुष्ट ब्राह्मणों, तुम निश्चित रूप से विपक्ष से मिल गए हो। मेरे शत्रु पक्ष से मिलके तुमने मेरे बेटे को भड़काया है, बिगाड़ा है। अब गुरुजी थर थर कांपने लगे। बोले न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। सरकार जिसकी चाहे सौगंध खवा लो, गंगा जल उठवा लो। हम दावे से कहते हैं ना हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, आपका बेटा ही प्रहलाद पढ़ा पढ़ाया आया है। नैसर्ग की मतिरस्य राजन। नैसर्गिक आपके बालक की विचारधारा विधाता ने ऐसी ही बना करके इसको भेजा है। तो बोलो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? अब हिरण्यकश्यप चिंता में पड़ गया। प्रहलाद को बुला के कहा, बेटा सच बता,
ये तेरी बुद्धि बिगाड़ कौन रहा है, ये उल्टी सीधी बातें कौन सिखा रहा है। प्रहलाद जी बोले पिताजी सो जान ही जय देव जनाई, ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तो मूकम करोति वाचा, वो सब बढ़ा देते हैं। क्रोध में भरे हिरण्यकश्यपु ने कहा, दैत्यों को आदेश दिया, पकड़ को लो इस बालक को, इसी समय मृत्यु दंड दो, क्योंकि मैं समझ गया ये सुधर नहीं सकता, भगवत भक्ति का भयानक रोग इसमें लग चुका है। और ये बीमारी ऐसी है, एक को लग जाए तो महाराज तुरंत कोरोना की तरह फैलती है। बोलो राधे राधे। एक भजनानंदी सिद्ध संत कहीं प्रकट हो जाए गांव देहात में कहीं भी, तो उसके संपर्क में आने वाले न जाने कितने तिलकधारी, मालाधारी, कंठीधारी बन के तैयार हो जाते हैं, लाखों में फैल जाता है। एक प्रभुपाद जी हुए, विदेश चले गए बेचारे, कितने गोरे अंग्रेजों को अपने जैसा एकदम दीवाना पागल बना दिया, और कितनी बड़ी संस्था खड़ी करी, हरि बोल करके कितने विदेशी नाचते नजर आते हैं। पौड़ी धाम में हमारे सरकार प्रकट हो गए, एकदम छोटा सा गांव, परंतु आज लाखों की संख्या में कितने तिलकधारी, कंठीधारी चारों ओर देश में घूमते नजर आते हैं। हमारे गुरु भाई अलग दूर से चेहरे से पहचान में आ जाते हैं। इसलिए ये बड़ा विचित्र रोग है भाई, एक को लगे तो तुरंत फैलता है। असुरों ने बहुत प्रयास किया मारने का, दिग्गजई दंतसुकश्च अभिचारावपातनैः मायाभिः सन्निरोधश्च गर्दानैरभोजनैः। प्रहलाद को मारने लगे दैत्य, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, तंत्र मंत्र करवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब मन में हिरण्यकश्यपु घबराया। तब संडामर्क जी ने पुनः समझाया कि महाराज थोड़ा समय हमें और दीजिए, हम इसको सुधार लेंगे। तो गुरुजी पकड़ के फिर वापस विद्यालय में ले आए प्रहलाद जी को। एक दिन गुरुजी चले गए बाजार और विद्यार्थी निकल पड़े खेलने। प्रहलाद जी ने सारे विद्यार्थी बुला लिए और बोले मित्र आज एक नया खेल सिखाता हूं। कौन सा? बोले चलो आंख मिचौनी खेल है। आंख मिचौनी सबने खेली होगी, एक छुपता है दूसरा ढूंढता है। ऐसे ही ये आंख मिचौनी का जो खेल है ना, सृष्टि का सबसे पहला यही खेल है। जीवात्मा परमात्मा दोनों मित्रों में ये खेल चालू हुआ। पहले कौन छुपेगा? जीवात्मा बोले हम छुपेंगे, आप हमें ढूंढो। भगवान बोले ठीक है छुप जाओ, फिर जब हम छुपेंगे तो तुम्हें भी ढूंढना पड़ेगा। बोले बिल्कुल ढूंढ लेंगे। तो जब महाप्रलय होता है तो सभी जीव परमात्मा में समा जाते हैं, सब गायब हो गए। और भगवान तो सर्वज्ञ हैं, एक एक जीव को उसके पूर्व जन्मों के सारे कर्मों अनुसार ढूंढ ढूंढ करके निकाल लिया और जगत में कर्मानुसार जन्म दे के भेज दिया। भगवान बोले हमने तुम सबको ढूंढ लिया, अब इसी जगत के कण कण में हम भी छुपे बैठे, तो हमें ढूंढ के बता दो। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब जगह हैं हम, ढूंढो। प्रहलाद जी कहते हैं अब उन्होंने तो हमें ढूंढ लिया, अब हमारी बारी उनको ढूंढने की है। तो मित्रों जब तक उन्हें नहीं ढूंढेंगे तब तक ये जन्म मरण का खेल हमारा भी खत्म होने वाला नहीं है, चलता ही रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वेद भगवान कहते हैं तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। तम एव विदित्वा, उस परम तत्व को जान लो, क्योंकि उसको जाने बिना नान्यम पंथा विद्यते अनाय, अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं है जन्म मृत्यु के इस भयानक भवाटिपी से बचने का। तो बचपन से ढूंढोगे तब बुढ़ापे पर ढूंढ पाओगे। इसलिए कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम्। कौमार, कुमार अवस्था माने 5 वर्ष,
5 वर्ष की उम्र से होश संभालते ही जीव को जगदीश्वर को जानने में जुट जाना चाहिए। ढूंढो तो बुढ़ापे तक शायद ढूंढ लो। और हम लोगों की मानसिकता है भगवान का भजन करना, पूजन करना, ये तो बुढ़ों का काम है। अभी तो खाओ पियो मौज करो, रुपया कमाओ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इस बात का तात्पर्य ही यही है कि कल पर कार्य न छोड़ते हुए आज ही जो करना है करें। समय होते हुए भी व्यक्ति यह सोचता है कि भक्ति करने की भी बहुत उम्र पड़ी है, किंतु उम्र का ही तो भरोसा इस संसार में नहीं है कि कब किसकी उम्र शून्य हो जाए, किसकी आयु खत्म हो जाए। इसीलिए हर क्षण प्रतिपल आपको भक्ति की तरफ अग्रेसित होना चाहिए। अपने मन को ईश्वर भक्ति में लगाते रहना चाहिए भक्तों, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं, जीवन का भी कोई भरोसा नहीं है भक्तों। प्रभु की भक्ति कीजिए। श्री राधे राधे। समाज का भी ऋण है, राष्ट्र का भी ऋण है, इनको भी उतारना है, इनके प्रति भी हमारी जिम्मेवारी कर्तव्य है। और साथ में जिस उद्देश्य से मानव शरीर मिला है उस परम तत्व को भी अंत में पाना है। तो सब काम करने हैं, एक फिक्स समय नहीं है कि ये काम इसी काम में लगाओ, सब काम करने पड़ते हैं। अभी से थोड़ा थोड़ा भजन करो कि भाई इस समय बहुत व्यस्तता है, कम करो। और बिल्कुल भी भजन नहीं करे, बोले इकट्ठा करेंगे बुढ़ापे में, तो बुढ़ापे आते ही पहले तो बीमारियां तमाम शरीर में लग जाएंगी, और बीमारी लग गई तो ना शांति से बैठ पाओगे। और भजन का अभ्यास जिंदगी में किया नहीं है, माला लेके जबरदस्ती बैठने की कोशिश भी करोगे तो नौनते लकड़ी के अलावा कुछ भी याद नहीं आएगा, क्योंकि सारी जिंदगी यही किया है। तो भजन में एकदम कैसे मन लग जाएगा। तो ज्यादा न सही तो 2-4 माला 10 माला कितना भी तो करो। सरकार 60 माला का आदेश देते, 6000 मंत्र नित्य जपो। षडाक्षर मंत्र है राम मंत्र, तो 6000 नित्य जपोगे, केवल 1 घंटे में हो जाता है। 24 घंटे हैं आपके पास भाई, 24 घंटे में से यदि 1 घंटा भी तुम्हारे पास ईश्वर के लिए नहीं है तो मानव जीवन ही व्यर्थ है, फुर्सत ही नहीं। आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास, भगवान ने भजन करने के लिए भेजा था, वो सारी जिंदगी भोजन के लिए ही भागते रहे। कितना भी धन के वैभव कमा लो, खानी 2 ही रोटी है, दाल रोटी ही खानी है, हीरे जवाहरात की दाल नहीं बनाओगे आप। इसलिए जितना आवश्यक है खूब कमाओ, जितनी जिम्मेवारी है उनका निर्वाह करो, परंतु ये जो मूल उद्देश्य जीवन का है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, इसको भी मत भूलो। 24 घंटे में से 8 तिये 24, 3 हिस्से कर दो। 8 घंटे खूब खर्राटे बजा के मस्ती से सो। सोना बहुत जरूरी है। सोना क्या है? ये तो सोना है, इससे बढ़िया कीमती चीज कुछ नहीं है। बड़े भाग्यशालियों को सोने को मिलता है, बड़े बड़े अरबपतियों को नींद की गोली खा के सोना पड़ता है, नींद नहीं आती बेचारों को। इसलिए मस्ती से 8 घंटे सो, बिना किसी व्यवधान के। मोबाइल वगैरह सब बंद कर दो। तो ये ऐसी बीमारी है कि सोने भी नहीं देती। इसलिए जब सोने का काम आवे तो सब काम छोड़ दो, सब बंद कर दो, और फिर 8 घंटे मेहनत करके कमाओ। जॉब लगता है, कोई भी आप नौकरी कर रहे हो 8 घंटे की यही होती है, उससे ज्यादा नहीं। तो मेहनत से नौकरी करो, जो भी काम करते हो 8 घंटे मेहनत करो। तो अब दोनों काम हो गए, कमाई का भी और सोने का भी। अब जो 8 घंटे हैं वो केवल भजन के लिए है। भोजन की सामग्री जुटा ली 8 घंटे में और खूब तान दुपट्टा खा पी के सो ली। अब 8 घंटे भजन ईमानदारी से करना चाहिए। 8 घंटे नहीं कर पाओगे तो चलो आधा कर दो, 4 घंटे तो करो ईमानदारी से।
तो ईमानदारी की बात तो यह है कि मनुष्य शरीर बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, जो गीत गाए जा रहे हैं मनुष्य जीवन के, वो भजन के कारण। पशु पक्षी भजन नहीं कर पाते, वो जीवन भर भोजन के लिए ही भागते रहते हैं। भगवान ने आपको भरपूर भोजन दे दिया, भोजन के लिए भागने की जरूरत नहीं है। अब तो भजन में पूरा जीवन लगाना चाहिए। 8 घंटे नहीं तो 4 घंटे सही, 4 घंटे भी नहीं तो और आधे कर लो, कम से कम 2 घंटे का तो समय निकालो। और यदि 1 घंटा भी आप 24 घंटे में से नहीं निकाल पा रहे, तो पशु में मनुष्य में फिर कोई अंतर नहीं रह जाता। धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। आहार निद्रा भय मैथुन में ही जीवन बर्बाद कर दिया। ऐसा जबरदस्त उपदेश दिया प्रहलाद जी ने कि विद्यार्थी सुन के बड़े प्रभावित हो गए और बोले, प्रहलाद एक बात बता, वही विद्यालय तुम्हारा वही हमारा, वही गुरुजी तुम्हारे वही हमारे, ये बातें तू कहां से सीखता है भाई? गुरुजी तो नहीं सिखाते, सिखाते तो गुरुजी हमको भी तो बताते। प्रहलाद जी बोले, जब माँ के पेट में था तब नारद जी ने मेरी माँ को सिखाया, माँ के पेट में मैंने भी सीख लिया। मेरे असली गुरु नारद जी हैं। विद्यार्थी बोले, ओहो, तो उस दिन हमारे गुरुजी ठीक ही कह रहे थे, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। प्रहलाद भैया, तेरी बातें सुनने में अच्छी तो लगती हैं, पर तेरे पिताजी से डर भी बहुत लगता है। प्रहलाद जी बोले, मेरे पिता से डरते हो और जगत पिता का डर नहीं लगता? जिस जगत पिता ने मेरी रक्षा करी, वो तुम्हारी क्यों नहीं करेंगे? अमृतस्य पुत्राः वयम्, हम सब उसी परम पिता परमात्मा की संतान है। एक बार मेरे साथ मस्ती से उसे पुकारो मित्रों। यदि कोई आपदा आती है तो जिम्मेवारी मेरी है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पक्का? बोले, एकदम पक्का। फिर क्या था, सब मस्ती में झूम उठे, नाच उठे और प्रहलाद जी के साथ गाने लगे। बोले, मौका बढ़िया, गुरुजी है नहीं, चलो आज कीर्तन ही करते। फिर सारे विद्यार्थी झूमते हुए गाने लगे, ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा। कामन दुनियादारी से हमें कामना दुनियादारी से, हमें कामन दुनियादारी से, हमें कामना दुनियादारी से। भला कहो या बुरा कहो हमें, भला कहो या बुरा कहो हमें, भला कहो या बुरा कहो हमें, भला कहो या बुरा कहो हमें। हो गए अवध बिहारी के हम, हो गए अवध बिहारी के। हम हो चुके कनक बिहारी के। हम हो चुके कनक बिहारी। जय सिया राम। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। हम हो चुके मिथिला बिहारी के। हम हो चुके मिथिला बिहारी के। हम हो गए अवध बिहारी के। हम हो गए अवध बिहारी
गा रहे हैं, इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कीर्तन सुना तो घबरा गए, कहीं महाराज ने कीर्तन सुन लिया तो मेरी गर्दन उड़ा देंगे। गुरुजी भागे वहां से, सीधे दरबार में जाके बोले सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? बोले आपके बेटे की बीमारी फैल गई, देख लो उसने विद्यालय में क्या हालत कर दी। सुनते ही क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु चला कि आज मैं अपने बच्चे को मार ही डालूंगा। जो आकर के देखा, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, सारे विद्यार्थी गा रहे हैं, देख करके इतना क्रोध आया कि भयंकर अट्टहास किया और सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जो होश में आए विद्यार्थी और हिरण्यकश्यपु की तमतमाती आंखें देखी, सब कांप गए। प्रहलाद को इशारा करे, भैया अब तू संभाल, वो आ गया। प्रहलाद जी बोले कोई मत घबराओ। हिरण्यकश्यपु ने खूब गालियां प्रहलाद को सुना डाली। हे दुर्विनीत मंदात्मन, कुल भेद कराधम, कुल कलंकी, बोल तूने किसके बल पर मेरी शक्ति को ललकारा है? क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोकाः सहेश्वराः, तस्य मे भीतवन मूढ़ शासनम किम बलोत्यगा। किसके बल पर तूने मेरे शासन को ललकारा, मेरी शक्ति को चुनौती दिया है? मेरे कोप पर त्रैलोक कांपता है, तू भूल गया? प्रहलाद जी ने निर्भीक और निश्चिंत होकर के जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलम में भवतश्च राजन, सबई बलम बलिनाम चापरे, सबई बलम बलिनाम चापरे, परे परे में स्थिर जंग माये, परे परे में स्थिर जंग माये, ब्रह्मादयो ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलं में भवतश्च राजन्, न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलं में भवतश्च राजन्, न केवलं में। पिताश्री, केवल मुझ में ही उस ईश्वर का बल नहीं है। आपको जिन ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त हुए हैं, मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीता। हिरण्यकश्यपु ने कहा, यह तेरा ईश्वर सबको बल देता है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? बोल कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले, ये पूछिए सर गुरुदेव पिताश्री कि कहां नहीं है मेरे भगवान? हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब जगह है। अच्छा, क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। सब जगह है तो खंभे में क्यों नहीं दिख रहे? प्रहलाद जी बोले, मया तो दृश्यते, हमें तो दिख रहे। अच्छा, तेरा भगवान इस खंभे में है? बोले हाँ। अब भगवान कहां? जहां भक्ति की हां, भगवान वहां। प्रहलाद जी ने हामी भरी और हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में भर के जो प्रहार खंभे पर किया, खंभा फट गया। भक्त का वचन सत्य करने के लिए भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। ओ नृसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीप लप लपावे, चितपत सरोज मानो अंग जात खानो है। नृसिंह भगवान की गर्जना मात्र से असुर मूर्छित होके गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु घबरा गया, इसका भगवान है तो बहुत खतरनाक, पर मैं क्यों डरूं? मेरे तो वरदान मेरी रक्षा करेंगे। ढाल तलवार संभाल करके टूट पड़ा युद्ध में। भगवान थोड़ी देर तक उसके साथ युद्ध का खेल खेलते रहे और जैसे ही देखा सूर्यास्त हो गया पूरी तरह से, पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक के बीच दहरी में बैठ करके सारे वरदान सत्य कर दिए। न भीतर है न बाहर, बीच दहरी में है, न ऊपर है न नीचे, तुम मेरी गोदी में है। न मैं नर हूं न सिंह,
मैं नरसिंह हूं, न मनुष्य कह सकता है न जानवर है, न दिन है न रात, दिन बीत गया रात अभी हुई नहीं। इस प्रकार सारे वरदान सत्य किए। और देख ये पुरुषोत्तम मास अधिक मास चल रहा है, ये 13वां महीना तेरे लिए स्पेशल बनवा रखा है। ऐसे सारे वरदान सत्य करके नाखूनों के द्वारा हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ दिया, हाथों को चीर के बाहर निकाल लिया। बोल नृसिंह भगवान की जय। भगवान इतने भयानक के देवताओं की भी हिम्मत न पड़े कि जाके अब प्रणाम करे आए, स्तुति गाए आए। सब दूर दूर से दंडोत करके भागने लगे। लक्ष्मी जी से कहा माता जी आप ही जाओ। लक्ष्मी जी आरती लेके आई तो भगवान ने बहुत दहाड़ लगाई कि आरती फेंके दैया मैया करके लक्ष्मी जी भी भागती नजर आई। बोले मेरे स्वामी जी को इतना भयानक मैंने कभी नहीं देखा। अंत में सबने प्रहलाद जी से कहा पुत्र तेरी प्रार्थना पर प्रभु पधारे हैं, तो तेरी प्रार्थना से ही इनका कोप शांत होगा। प्रहलाद जी आए और सीधे भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जो प्रहलाद जी पर दृष्टि पड़ी भगवान का सारा कोप कपूर की तरह उड़ गया। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुत उत्थापितश्रीष्ण दधात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तदिया कृता भयम्। प्रहलाद को देखते ही प्रभु खड़े हो गए। प्रहलाद को उठाए, गोदी में बैठाए, सिर पर हाथ फेर करके सहलाते हुए बोले पुत्र मुझे आने में बहुत विलंब हो गया, इसलिए मेरे अपराध को तुम क्षमा करना। प्रहलाद जी तो गदगद हो गए। सारा समाज हैरान, आश्चर्य में। भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते बहुत देखा, पर किसी भक्त से भगवान को क्षमा मांगते पहली बार देखा। प्रहलाद जी ने गदगद कंठी स्तुति गाई और कहा प्रभु आज इस असुर जाति के भक्त पर आपने इतनी बड़ी कृपा कर डाली जो आज तक ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी आदि को भी ऐसी कृपा आपकी किसी को न मिली होगी। न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पिता शिरस्य पद्म कर प्रसाद। भगवान बोले पुत्र मांगो क्या चाहते हो। प्रहलाद जी बोले लेना देना व्यापारियों का काम है सरकार, भक्त और भगवान के बीच में ये लेन देन कहां से आ गया। भगवान बोले मैं जानता हूं तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, पर फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ तो मांगो। प्रहलाद जी बोले तो यही मांगता हूं कि मेरे जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, कोई कामना ही मन में ना हो। भगवान बोले बारे प्रहलाद मांगा भी तो क्या मांगा कि मैं कभी किसी से कुछ ना मांगूंगा, ये कोई मांगना हुआ। तुम नहीं मांगोगे मैं जानता हूं, पर मैं देना चाहता हूं। बैठो सिंहासन पर और एक मनवंतर पर्यंत राज्य करो, उसके बाद मेरे पार्षद बन के सदा मेरे साथ रहो। पकड़ के बैठा दिए सिंहासन पर प्रहलाद, अभिषेक किए। प्रहलाद जी तुरंत बोले प्रभु यदि पद दिया है तो एक वर और दे दो। क्या मांगो। बोले इसी पद पर बैठ के पिताजी ने आपको खूब गालियां दी हैं, कितने भी बुरे सही पर मेरे पिता हैं। एक ही प्रार्थना है कि उनकी सदगति होनी चाहिए, पिता की अधोगति ना हो, बस यही वरदान चाहता हूं। भगवान प्रसन्न होकर प्रहलाद को गले लगा लिए और बोले पुत्र जिस पिता ने तुम्हारे साथ इतना अत्याचार किया फिर भी तुम्हारे मन में कोई किंचित भी उनके प्रति कुभाव नहीं है, तुमने पुत्र नाम सार्थक कर दिया। पुत्र शब्द का अर्थ क्या होता है। पुण्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्र, जो पूर्वजों को नरकों से बचावे वो पुत्र कहलाता है। पुण्नामनो नरकात् यस्मात् पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्त पितॄन यह पाति सर्वतः। पिता पितामहों को पूर्वजों को जो नरकों में जाने से बचावे वही पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है। बेटा जाओ, तुम्हारे जैसा भक्त जिस घर में जन्म लेता है उस परिवार की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। माता पिता की तो बात ही छोड़ दो, जाओ अपने पिता का अंतिम संस्कार करो।
प्रहलाद जी चल दिए। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आपने बड़ी कृपा करी जो इस पापी को मार दिया, क्योंकि इसने मेरे से वरदान लिया और सबसे ज्यादा मुझी को परेशान भी किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को फटकार दिया, मई बंबरो सुराणाम ते प्रदेय पद्म संभव। ब्रह्मा जी खबरदार, जो दोबारा किसी दुष्ट दैत्य को इतने वरदान दिए तो तुम सर्पों को अमृत पिलाने का काम कर रहे हो। डांट दिया यहां ब्रह्मा जी को भगवान ने। सारा विश्व आतंकवाद से त्रस्त है, अब तुम आतंकवादियों को परमाणु बम और पकड़ा दो, उनको परम शक्ति प्रदान कर दो, तो क्या परिणाम होगा विश्व का? शक्ति परेशान परपीडनाय, दुष्टों के हाथ में आई हुई शक्ति पर पीड़ा के लिए होती है। राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के हाथ में जब बल आता है, शक्ति आती है, तो निश्चित रूप से वो दूसरों को हानि पहुंचाना, सताना, ये उनका स्वभाव है, क्रूरता का स्वरूप है उनका। विधर्मियों के हाथ में जब शक्ति आई तो उन्होंने कितना अत्याचार किया, मठ मंदिर सब ध्वस्त कर दिए। हमारी सनातन धर्म की जो केंद्र थे उनको ध्वस्त किया। अरे तुम अपने धर्म का तुम्हें प्रचार करना, इतना बड़ा देश है, कहीं भी तुम अपना धर्म स्थान बना सकते हो, पर नहीं, चोट पहुंचानी है अगले को, उनको पीड़ा पहुंचाने के लिए। तो शक्ति परेशान परपीडनाय, दुष्टों की शक्ति हमेशा परपीड़ा के लिए होती है, और सज्जनों के हाथ की शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है, दूसरों को छत्र छाया देने के लिए होती है। छात्र धर्म, छात्र, छत्री को छात्र क्यों कहा जाता है? छत्री के हाथ में, सनातनी वैदिक छत्री राजा के हाथ में जब शक्ति होती है तो वो छत्र बन करके सबको शीतल छाया देता है। जिसकी छत्र छाया में व्यक्ति निश्चिंत रहे, प्रजा सुरक्षित रहे, उसको छत्री कहते हैं। तो जो सनातनी छत्री हैं, परंपरा प्राप्त जो राजा हैं, उनके राज्य के, राम राज्य अभी तक हम लोग परिकल्पना करते हैं, जहां पर छोटे से छोटे व्यक्ति की आवाज को दबाया नहीं जाता, जो सर्वथा निम्न था, बल्कि उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने का राजा प्रयास करता है, वो राम राज्य होता है। बोलो जय सिया राम। विधर्मियों के हाथ में शक्ति और सनातनियों के हाथ में शक्ति आवे तो कितना बड़ा अंतर होता है। 100 करोड़ सनातनियों के बीच में करोड़ों विधर्मी पूरी तरह निश्चिंत और सुरक्षित रह सकते हैं, उन्हें डर भय होने की कोई आवश्यकता नहीं। 100 घर सनातनियों के हैं तो 10-5 विधर्मियों के धर्म यदि घर हैं तो उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। पर विधर्मियों के यदि 100 धर्म है, 100 घर हैं तो 10 या 50 भी सनातनी सुरक्षित नहीं रह सकते। मकान बेच के ही भागना पड़ेगा, मकान खाली करना पड़ेगा, ना आप अपने धर्म कर्म को ठीक से कर सकते हैं। कोई पूजा पाठ विधि आपकी धर्मानुसार नहीं चल सकती, उन्हीं की इच्छानुसार चलना पड़ेगा। ये अंतर है शक्ति का। इसलिए सनातनियों की शक्ति सारे विश्व को सुरक्षित करने वाली है। केवल हम सनातनी ही कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयाः, सब सुखी हों, ये भावना केवल सनातनियों में हो सकती है। विधर्मियों के हृदय में स्वप्न में भी मत सोचिए ऐसा। जिस दिन वो शक्ति संपन्न होंगे आपको भागना पड़ेगा, राष्ट्र से भी, घर परिवार से भी, सबसे। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को यहां फटकारा कि अहीनाम अमृतम यथा, तुम सर्पों को अमृत पिला करके शक्तिशाली बना रहे हो। ब्रह्मा जी ने कान पकड़ लिए, सरकार अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब तुम ही बताओ कौन कहेगा कि भगवान दैत्यों के दुश्मन हैं। प्रहलाद जी भी तो दैत्य जाति के ही थे, और कितना प्यार दुलार भगवान ने दिया। इसलिए जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तुम किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ण के हो, किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो। हमारे ठाकुर जी के दीवाने कई विधर्मी हुए हैं जो सनातनी नहीं थे,
और भगवान के दीवाने हो गए। और भक्तों में आज हम उनका बड़े आदर के साथ नाम लेते हैं, चाहे वो रसखान जी हो चाहे रहीम जी हो, आदर करते हैं उनका। ये केवल सनातन धर्म की विशालता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वर्णाश्रम धर्म को बहुत विस्तार से सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया, मनमंत्रों की कथाएं बताई। प्रत्येक मनमंत्र में भगवान विविध रूपों से अवतार लेते हैं। एक मनमंत्र में भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया था। गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग सुना कि मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया, हथनियों ने बहुत प्रयास किया पर निकाल नहीं पाई तो सब छोड़ के चली गई। तब हाथी हताश होकर के हरि को पुकारने लगा, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। इसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। जब भी कोई भयंकर संकट आवे और कोई समाधान न सूझे तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके हरि से प्रार्थना करना चाहिए, समाधान तुरंत मिलेगा। डरावने स्वप्न होते हों या अनिष्ट कारक स्वप्न हुए हों तो प्रातः जगते ही तुरंत स्नान आदि के बाद गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर दो। दुस्वप्न द्युपशांतये, वो दुस्वप्न का जो अनिष्ट दोष है वो दूर हो जाता है। और इस गजराज की प्रार्थना सुनकर के गोविंद दौड़ के चले आए और ग्राहात विपाटित मुखादरिणा गजेंद्रम, ग्राह का मुख फाड़ करके गजराज का भगवान ने उद्धार किया। गज ग्राह दोनों ही संतों से शापित थे, दोनों को भगवान ने मुक्त कर दिया। साप किस बात का लगा? इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, इसने खड़े होकर अगस्त मुनि को प्रणाम नहीं किया तो अगस्ती जी ने साथ दिया, जा दुष्ट तू हाथी बन जा। और हुहू नाम के गंधर्व ने देवल नाम के ऋषि को, जो कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य अर्घ दे के सूर्य की उपासना कर रहे थे, और इसने पानी में डुबकी लगा करके पैर पकड़ते हुए दंडोत किया, महाराज जी दंडोत। तो महात्मा ने समझा मगर ने पकड़ लिया। सो घबरा करके बाहर महात्मा निकले तो ये हंसने लगा, महाराज जी मैं हूं, प्रणाम कर रहा हूं। तो बाबा को क्रोध आ गया, जा दुष्ट कहीं के तू मगर ही बन जा। तो वो मगर बन गया बेचारा। अब बोलो प्रणाम करें कि ना करें? जिसने प्रणाम नहीं किया वो हाथी बना, जिसने किया वो मगर बना। तो क्या करें फिर? प्रणाम जरूर करो, पर प्रणाम करने का भी ढंग होता है। बहुतों के तो नाखून इतने बड़े बड़े होते हैं महाराज कि प्रणाम करते हुए नाखून ही इतनी जोर से गाप देते हैं कि करंट लग जाए। कुछ लोग माथा इतनी जोर से अंगूठे पर पटक देंगे कि अंगूठा ही तुम्हारा टन्ना जाए। तो ये प्रणाम कर, अब बोलो जब आप किसी को ऐसे प्रणाम करोगे, बहुत से लोग ऐसे आराम से जा रहे हैं, महाराज का ध्यान नहीं है, और उसने पीछे से दौड़ करके पैर पकड़ लिया, महाराज जी हो गए चारों खाने चित। अब आशीर्वाद निकलेगा कि अब शाप निकलेगा? बताओ। देश काल परिस्थिति को देख के प्रणाम करना चाहिए। महाराज जी रेलवे स्टेशन पर गए, पता चला अनाउंसमेंट हो रहा है कि तुम्हारी वो ट्रेन जिसमें जाना है वो 7 नंबर प्लेटफार्म से जाने वाली है, खड़ी है। महाराज जी ने दौड़ लगाई पुल पर चढ़ करके ट्रेन पकड़ने के लिए, और आपने पुल पे ही पकड़ लिया महाराज जी का पैर। महाराज बहुत दिनों के बाद दर्शन भये, बढ़िया से आशीर्वाद दे के जाओ, ये पैर नहीं छोड़ने वाला। अब महाराज जी की ट्रेन छूट रही है, तुम पैर नहीं छोड़ रहे। अब उस समय बोलो कितनी उलझन होगी, उस समय आशीर्वाद निकलेगा क्या? कई बार हम देखते हैं कि अब सर्दी है भाई, आप लोग तो लघु शंका आदि लगे तो बीच में उठ सकते हो, हम लोग तो उठ नहीं सकते। अब बैठे हैं, अब तुरंत 4 घंटे हो जाते हैं कभी, और जाना है तुरंत जल्दी से जल्दी पहुंचे, हल्के हों। और माताओं को प्रणाम करने के कितना भी बच करके जल्दी भागने की कोशिश करो, नहीं निकल पाते। कई माताएं तो ऐसी हैं कि हाथ चरण तक न पहुंचे तो धोती पकड़ के खींच लेती है। महाराज प्रणाम तो करवाए लो। अब बताओ कैसे आशीर्वाद निकले? इसलिए याद रखिए, प्रणाम जरूर कीजिए, पर देश काल परिस्थिति को समझ करके प्रणाम कीजिए। प्रणाम हृदय से होता है। जबरदस्ती बहुत सी माताएं हाथ पकड़ के सिर पर रखवा ली, महाराज पहले आशीर्वाद तो दो, हाथ सिर पर रख दो, ना रखोगे तो जबरदस्ती हाथ पकड़ के रखवा लेंगे। ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलता। भाव से आशीर्वाद हृदय से निकलता है।
उसके लिए पात्रता होनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। एक दोहा है, बड़े ध्यान से सुनिए और सावधानी से अर्थ भी कीजिए। पाप करें प्रभु जी मिले और पाप करें सुख होए, पाप करें मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सबको। बोल बंसी वारे की जय। अब ये दोहा कितना विचित्र है, समझ में आया? पाप करें प्रभु जी मिले, तो पाप करने से कहीं प्रभु मिलेंगे? नहीं नहीं। पा माने पैर, मारत हूं पा परिय तुम्हारे। गांव ग्रामीण अंचलों में अभी महाराज पा लागू, पा का मतलब पैर। तो पा पकड़े प्रभु जी मिले, पैर पकड़ने से प्रभु मिलेंगे, पाप करने से नहीं। इसलिए हमने कहा था सावधानी से अर्थ करना। अब ऐसी संधि करते जाओ। पाप करें प्रभु जी मिले और पाप करें सुख होए, पाप करें मुक्ति मिले, सो भैया पाप पकड़ो सबको। पैर पकड़ो संतों के, भगवंत के। जब तक महापुरुषों के चरण नहीं पकड़ोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। पर चरण कैसे पकड़ना चाहिए उसकी एक विधि है। महात्मा बैठे हों प्रसन्नता में, खूब प्रेम से पैर पकड़ो, हृदय से आशीर्वाद मिलेगा। चलते फिरते कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। माताओं को तो कोई भी साधु संत महापुरुष हो, किसी को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर से ही प्रणाम करो। धरती पर माथा रख करके प्रणाम करो, अपनी श्रद्धा को प्रकट करो। प्रणाम करना है तो पहले अपने पतिदेव को करो, अपने सास ससुर को करो। बाहर जो भी महापुरुष हैं उनको दूर से प्रणाम करना चाहिए, श्रद्धा भक्ति के साथ, स्पर्श नहीं करना चाहिए। आगे आप एकादश स्कंद में इसका विस्तार से दत्तात्रेय जी के गुरुओं के प्रसंग में सुनेंगे। तो गजग्राह दोनों का भगवान ने आज उद्धार कर दिया। एक बार सागर मंथन करा के भगवान ने देवताओं को दिव्य अमृत पान कराया था। और इस समुद्र मंथन में भगवान के 3 अवतार हुए। एक बार देवता और दैत्य दोनों मिलकर के बोले हम आपस में सगे भाई होकर के भी लड़ते हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, तो क्या करें? बोले समुद्र मंथन करेंगे, अमृत निकालेंगे, सब भैया मिलके पी लेंगे, अमर हो जाएंगे, फिर रोज डंडे बजने दो, मरने वाला कोई नहीं। झगड़ा होगा पर हत्या नहीं होगी। तो ये बात सबको समझ में आ गई। तब तो देवता दैत्य दोनों का महागठबंधन हो गया। बोले हम सब मिलकर के अभियान चलाएंगे और अमृत को निकाल के पिएंगे। तो देवता असुर दोनों मिलकर के मंदराचल पर्वत को उठा करके सागर मंथन करने के लिए ले जाने लगे। गणेश जी की वंदना नहीं करी, पहाड़ गिर गया, कईयों के हाथ पैर टूट गए। दैत्यों ने कहा हमारे बस की बात नहीं, तुम्हें पियो अमृत। तो देवताओं ने प्रार्थना करी महाराज हमारा तो महागठबंधन बिखरता जा रहा है, कैसे क्या होगा, आप कृपा करो। तो मामला बिगड़ गया, क्योंकि सबको अमृत पीना है। तो भगवान ने प्रकट होकर कहा चिंता मत करो, पर्वत हम लेके चलते हैं, तुम लोग रस्सी की व्यवस्था बनाओ। भगवान ने पर्वत को उठा के सागर पर रखा। देवता दैत्यों ने मिलकर के बासुकी नांग को रस्सी का काम करने के लिए राजी किया। बासुकी नांग लिपट गया पर्वत में। अहंकार में दैत्यों ने मुंह पकड़ लिया, देवताओं ने पूंछ, और पर्वत पटका तो डूबता चला गया। भगवान ने कच्छप रूप धारण करके पर्वत को उठा दिया पीठ पर। बोल कच्छप भगवान की जय। मंथन चालू हुआ तो महाविष कालकूट उत्पन्न हो गया, जैसे महादेव ने राम नाम के प्रभाव से पान करके कंठ में स्थापित कर लिया और भोले बाबा नीलकंठ कहलाने लगे। बोल नीलकंठ महादेव की जय। अब सागर मंथन से एक एक रत्न निकलने लगे। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला तो बलि ने लिया, ऐरावत हाथी निकला तो इंद्र ने लिया, कौस्तुभमणि निकली तो भगवान ने कंठ में धारण करी, रंभादिक अप्सराएं और कल्प वृक्ष निकला तो स्वर्ग में भेज दिया। मंथन करते करते महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने स्वयंवर में सबको कोई ना कोई दोष दिखाने के बाद नारायण के कंठ में वरमाला लक्ष्मी जी ने डाल दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की हो गई। समुद्र मंथन से ही माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था।
इसीलिए माँ लक्ष्मी को समुद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है और समुद्र मंथन से ही अमृत का भी प्रादुर्भाव हुआ था। तो इन कथाओं से एक चीज सिद्ध होती है कि मंथन आवश्यक है। जैसे समुद्र में मंथन करने से रत्न प्राप्त हुए से थे, उसी प्रकार जब आप अपने मन में मंथन करेंगे तो आपको भक्ति रूपी अमृत प्राप्त होगा, जिसको प्राप्त करने के बाद आपका जन्म जन्मांतरों का चक्र खत्म हो जाएगा। आप इस दुख संताप वाले, इस भवसागर वाले मृत्युलोक को सावधानी और सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकेंगे। सुख आपके ऊपर विराजमान होगा, क्योंकि सुख इस मृतलोक में नहीं है, सिर्फ भक्तों के पास सुख होता है। तो वह परम शाश्वत सुख परमानंद भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यह सब कृपा तभी होगी जब आप अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर देंगे, और इस समर्पण को बढ़ाने के लिए ही यह कथा बनी है। इस कथा को सुनते रहे भक्तों। श्री राधे राधे। चमकीले चमकीले धुआं से कौन आ रहे हैं? बोले हमारे सौतेले भैया हैं, हिस्सा मांगने आ रहे हैं। मोहिनी भगवान बोले एक काम करो, ऊपर पानी पानी है और नीचे गाढ़ा गाढ़ा है, तो ऊपर का पानी पानी दो दो बूंद इनको न पिला दूं, बाद में प्योर माल तुम्हें दूंगी। दैत्य खुश हो गए, बहुत समझदार हो, बिल्कुल अच्छा, तुम जो चाहो सो करो देवी जी, हमें स्वीकार है। भगवान ने इशारा किया तो देवता तुरंत लाइन में बैठ गए। भगवान देवताओं को अमृत पिलाते रहे, दैत्यों को देख के मुस्कुराते रहे। दैत्य भगवान की मुस्कान पर लट्टू बने रहे और देवता उधर अमृत पीते रहे। स्वरभानु नामक दैत्य को शंका हो गई, होशियार था वो, तुरंत देवता बन के सूर्य चंद्रमा के बीच में घुस के बैठ गया। भगवान ने उसे भी अमृत पिला दिया, पर सूर्य चंद्र ने इशारा किया महाराज नकली है। पट से भगवान ने उसकी गर्दन काट दी, पर तब झट से पी गया, इसलिए मरा नहीं, दो हिस्सों में बदल गया और राहु और केतु के नाम से जाना गया। मोहिनी भगवान अमृत के साथ अंतर्धान। बोल मोहिनी भगवान की।